दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। लोगों से अलग होकर जब भी कोई इंसान अपने साथ अकेले में समय बिताता है, तभी उसके दिमाग में कई प्रकार की चिंताएं जन्म लेने लगती हैं। मनुष्य का नेचर ही ऐसा है कि वो ज्यादातर समय बुरा ही सोचता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, ये सोचने की जगह है वो ये सोचता है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, और इस प्रकार की बुरी सोच के कारण जीवन परांत डर डर कर जीता रहता है। अगर पूरी चालाकी और सजगता के साथ इस डर को समझाना जाए तो यही डर इंसान के हार का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर भय करता है, खुद पर संदेह करता है, भला वो कैसे सफल हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। काश केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता है कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है। ये कहकर पंडित चुप हो गया और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगली घास पे से आगे बढ़ने लगा। शाम का समय था। पंडित और एक लकड़हारा जंगल में से होकर गांव की तरफ निकल रहे थे। पंडित के ये शब्द लकड़हारे को कुछ समझ में नहीं आए। वो सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो मनुष्य को कमजोर बनाता है। अपने मन की बात को जब वह काबू नहीं कर सका तो उसने पंडित से पूछा कि महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं कि डर में ताकत होती है? डर तो आदमी को कमजोर बनाता है, उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। लकड़हारा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की गर्जन सुनकर लकड़हारे का रोम रोम कांप गया। उसके बाल खड़े हो गए। जंगल से आती एक एक आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम वहीं पर रुक गए थे, चल भी नहीं पा रहा था। उसे पता था कि थोड़ी सी हरकत के कारण जान जा सकती है। उसका दिल तो तेजी के साथ धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब शेर चला गया तब पंडित ने कहना शुरू किया। पंडित ने कहा कि अभी जब तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम जाग गया था। जंगल से आ रही छोटी छोटी आवाज पर भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था। तो इस प्रकार अपने मन के डर के कारण तुम होश में आ पाए, तुम पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तक तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी थी तब तक तुम अपने विचारों में खोए हुए थे, लेकिन जैसे ही तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी वैसे ही तुम्हारे सारे विचार गायब होकर हम वर्तमान में उपस्थित हो गए थे। यदि तुम्हें अभी शेर से बचकर भागना होता या फिर उससे लड़ना होता तो तुम्हें अपने शरीर की वो क्षमता देखने को मिलती जो आज तक जीवन में तुमने खुद भी महसूस नहीं की होगी। जब कोई जानवर तुम्हारे पीछे दौड़ता है, उस समय तुम्हारी जो दौड़ने की रफ्तार होती है वो तुम्हारी आम जिंदगी से कहीं ज्यादा होती है। आम जीवन में तुम इतने तेज नहीं दौड़ पाओगे जितना कि एक जानवर के सामने दौड़ पाओगे। इसको ताकत कहो या हमारे शरीर की क्षमता अभी देखने को मिलती है। जब हमारा मन डर में होता है, किसी डरावनी परिस्थिति में, हमारा दिमाग और हमारा शरीर अपने उच्चतम श्रेणी में काम करता है। जो काम तुम आम जिंदगी में नहीं कर पाते वो तुम्हें डरा कर कराया जा सकता है। जहां पर भी तुम्हें डर महसूस होता है वहीं पर तुम्हारी इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है। तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है, मन एकटक हो जाती है, पूरी सजग हो जाती है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। और जैसे जैसे वो डर खत्म होता है वैसे वैसे तुम पहले जैसा अवस्था में चले जाते हो। तुम सो जाते हो और तुम्हारे इंद्रिय फिर से आराम की स्थिति में चली जाती है। पंडित ने लकड़हारे से कहना जारी रखा कि परीक्षा से एक दिन पहले जो याद करने की तुम्हारी गति होती है वो साधारण याद करने की क्षमता से कहीं तेज होती है। सिर्फ एक बार याद किया हुआ तुम्हें परीक्षा के समय याद रह जाता है और तुम जानते हो कि ये सब परीक्षा के डर से ही होता है। इसीलिए डर को दूर करने की जगह मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि वो अपने डर को ताकत कैसे बना सकता है, जिससे वो सुख और दुख, प्रकाश और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे रोशनी के बिना अंधेरा पूरा नहीं होता, सुख के बिना दुख पूरा नहीं होता, उसी तरह डर के बिना
ताकत का भी कोई महत्व नहीं है। लकड़हारा पंडित के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ, उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और उनसे पूछा कि महात्मा, अंधेरे को तो दिया जलाकर रोशनी से भरा जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदले? इसके लिए कोई उपाय बताएं। यह सुनकर पंडित ने कहा कि डर दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला मन का डर और दूसरा शरीर का डर। पंडित ने लकड़हारे को समझाते हुए कहना शुरू किया कि मान लो तुम्हें नदी से होकर गुजरना है और अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे मन में मगरमच्छ का ख्याल आ गया। अभी तक पूर्ण रूप से मगरमच्छ तुम्हारे सामने नहीं आया है ना, उसकी फुफकार सुनाई दी है, मतलब दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कि नदी में मगरमच्छ मौजूद है, लेकिन मगरमच्छ का ख्याल आने से तुम्हारे मन में एक डर पनप गया। अब तुम्हारा उठने वाला एक एक कदम उसी डर से अभिभूत होगा। हर समय तुम्हारे मन में यही ख्याल चलेगा कि कहीं मगरमच्छ न जाए। ये मगरमच्छ वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं है, यह तुम्हारी अंदर के मन की कल्पना है। इसी प्रकार जो आदमी अतीत और भविष्य की टेंशन में डूबा रहता है, वो मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी डर के कारण वो अपने जीवन में जीतने भी फैसला लेता है। वो सारे मानसिक डर से ग्रसित होते हैं। इसीलिए ज्यादातर आदमी पूरी तरह से अपने फैसला पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और यही फैसला या फिर निर्णय जो आधे मन से लिए जाते हैं, मनुष्य के कार्य को पूरा नहीं होने देते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मानसिक डर के कारण ही मनुष्य अपनी तैयारी पूरी करता है। अगर तुम्हारे मन में मगरमच्छ का ख्याल नहीं आएगा तो तुम मगरमच्छ से बचने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाओगे, लेकिन अगर तुम्हें मगरमच्छ का ख्याल आ गया तो तुम उससे बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर अपनाओगे। तो इसीलिए मानसिक डर बुरा नहीं होता है, वो आपकी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत भी करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप सोचकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी आप मानसिक डर झेल रहे होते हो। उदाहरण के लिए कुछ लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई घटना ना घट जाए, कहीं उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना कर दे। लेकिन इन सब घटनाओं पर उनका कोई जोर नहीं होता है, ये उनके हाथ में नहीं होता है। अगर घटना होनी होगी तो होगी ही, अगर आपको बीमारी होनी होगी तो होगी ही। अच्छा खानपान और अच्छी लाइफस्टाइल का पालन करने के बाद भी अगर कोई मनुष्य बीमार हो जाता है तो ये उसके सोच के परे की बात है। अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की और यही उसका फर्ज था। उसमें कोई कुछ क्या कर सकता है। जो घटनाएं इंसान की पहुंच के बाहर होती है वो उनसे भी परेशान होता रहता है, उनसे भी उसका मन घबराता रहता है और यही मानसिक डर उसके हार का कारण बनता है। और यही मानसिक डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंसान समझदार और ज्ञानी कहलाएगा। जो इंसान ये सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए ही बने हैं, वो ये भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी तरह एक ज्ञानी मनुष्य किसी भी चीज का उपयोग अपने सकारात्मक तरीके से कर सकता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य है अपनी अज्ञानतावश उन चीजों को भी छोड़ देता है जो उसके लिए जरूरी होती है। एक जानकार मनुष्य फेंके गए पत्थरों का भी महल खड़ा कर लेता है, लेकिन एक बिना जानकर वाला मनुष्य उन पत्थरों को दूसरों पर फेंकता रहता है। अगर किसी मनुष्य को अपने मन के डर को ताकत में बदलना है तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ उपाय है। सबसे पहला उपाय अपने सोच को समझना। अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों को समझकर करेंगे तो हम पाएंगे कि ज्यादातर सोच हमारे काल्पनिक होते हैं और इसीलिए जो डर उन विचारों के कारण पनपता है वो भी काल्पनिक होता है। ज्यादा सोचने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो बुरी बातों के बारे में सोचने लगते हैं और वो बेकार के विचार उसे तो परेशान करते ही हैं, साथ ही साथ उसके घर वाले को, उसके सगे दोस्तों को भी परेशान करते हैं। इसीलिए ज्यादा सोचने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से काम के विचार कौन से हैं और बेकार के विचार कौन से हैं। जो बुरा विचार हो उन्हें दूर करते जाओ और जो अच्छा विचार हो उनको गहराई से सोचना शुरू करो, तभी तुम्हारी समस्याओं के, तुम्हारी उलझनों के उपाय निकलेंगे। मन के डर को दूर करने का दूसरा उपाय है उसका सामना करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मगरमच्छ के सामने जाकर खड़े हो जाओ।
बल्कि इसका मतलब यह है कि पूरा सुरक्षा के साथ तुम नदी में जा रहे हो। यदि नदी में जाना बहुत जरूरी है तो तुम मगरमच्छ के डर से अपने घर पर नहीं बैठ सकते हो। इसी तरह मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि एग्जाम का डर, लक्ष्य ना पाने का डर, झूठ बोलने का डर, सच बोलने का डर, सच के पता लग जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, कोई घटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ इन डरों का सामना किया जाता है, वैसे वैसे ये डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं। अगर तुम इनसे बचने का प्रयास करते हो तो ये जीवन भर तुम्हें सताते रहेंगे। तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना करो। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए। जितना ही वो लोगों से बात करेंगे उतना ही उनके मन का डर दूर होता जाएगा। मन के डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है अपने डर को एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत से लोग अपने जीवन में अपने डर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। ये अगर आप उनसे पूछेंगे कि उन्हें किस चीज से डर लगता है तो वह साफ इनकार कर देंगे कि उन्हें किसी चीज से कोई डर नहीं लगता। लेकिन दूसरों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए ये झूठ उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो अपने डर को एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे तो वो जीवन भर उस डर से बाहर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अपने डर को एक्सेप्ट कर लिया जाए। अगर आपको कोई चीज से डर लगता है तो किसी से शर्माने की या झिझकने की जरूरत नहीं है। हर इंसान को, हर आदमी को किसी ना किसी चीज से डर लगता ही है। और आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपने डर को एक्सेप्ट करते हैं वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है। और जितना ही आप अपने डर को छुपाने की कोशिश करेंगे आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाता है। ये सारे तरीके तुम्हारे मानसिक डर को दूर करते हैं। लेकिन शरीर के डर को दूर करने के लिए तुम्हें दूसरे तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले ये समझो कि शरीर के डर क्या होता है। मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता है। तुमने पहले नहीं सोचा था कि शेर तुम्हारे सामने आ सकता है, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारी सारी शारीरिक गतिविधियां शाहम जाती हैं। तुम्हारी सांसें अटक जाती हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेजी के साथ धड़कने लगता है। तो इसीलिए जब बिन सोची बात हमारे साथ घटित होती है तो हमारा शरीर उस डर को महसूस कर पाता है और वही शरीर का डर कहलाता है। ऐसे समय में शारीरिक डर को दूर करने के कुछ उपाय है, कुछ तरीके हैं। सबसे पहला उपाय तो यही है कि अपने ऊपर संयम रखें। जब किसी मनुष्य के साथ बिन सोची बात घटती है तो सबसे पहले उसका संयम टूट जाता है और संयम टूटने के साथ उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से सोचने और समझने की प्रक्रिया भी रुक जाती है, क्योंकि हमारा शरीर उसी तरह काम करेगा। इस तरह हमारा दिमाग उसे आदेश देगा। अगर दिमाग की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई तो हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है। तो इसीलिए अगर कठिन समय में मनुष्य अपने ऊपर संयम रखता है तो उसका दिमाग सही तरीके से काम करता है और वो सही फैसला लेकर उस परिस्थिति से तुरंत बाहर आ सकता है। यहाँ पर दूसरा उपाय समझने का ये है कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। जीवन बड़ा चमत्कारिक होता है। वो हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि उसमें कुछ भी हो सकता है और यही जीवन की खूबसूरती होती है। अगर आपको आज ही पता चल जाए कि आने वाले 10 साल तक अब क्या कर पाएंगे तो आपकी जीवन में से रुचि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जीवन एक रहस्यमयी किताब की तरह बना रहेगा तो आप अपने जीवन से कभी नहीं थकेंगे। आपका जीवन आपको आश्चर्यचकित करता रहेगा। इसीलिए यह समझो कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है, तुम्हारी सोच से परे भी घटित हो सकता है। इसीलिए कुछ अनुमान मत लगा लेना। इसी तरह सोच को लेकर पंडित ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि इन तरीकों से तुम अपने मानसिक और शारीरिक डर को दूर कर सकते हो और सुख से भरा हुआ जीवन जी सकते हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमो बुद्धाय।